Right. Hi. Good evening, everyone. Welcome back to Silly Point. Manish this side, along with Navneet, and this is our third video, and this is perhaps one of the most important videos considering match कल है. देखो, before we get started, let's head straight into it. कि इंडियन टीम में सब कुछ सही तो है नहीं. क्योंकि अगर लीक्स होते हैं ड्रेसिंग रूम में, विच मीन्स कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेयर को प्रॉब्लम तो है. अब वो चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, गंभीर हो, ABCDE कोई भी हो, तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर इंडिया. बट एट द सेम टाइम नवनीत, इफ वी स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन, मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूं कि अगर इस सीरीज स्टार्ट होने से पहले, कंसिडरिंग कि वी लॉस्ट 3-0 टू न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इन होम एट होम इन देयर ओन कंडीशंस, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है. अगर किसी ने हमें बोला होता कि हम फिफ्थ टेस्ट सिडनी जाने से पहले अगर सीरीज 2-1 पीछे रहते तो वुड वी नॉट हैव बीन हैप्पी. हम बोलते हैं चलो ठीक है यार, अभी भी सीरीज ड्रॉ करने का चांस है, एटलीस्ट बीजीटी ट्रॉफी तो लेने का चांस है ही, रिटेन करने का. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी आउटसाइड एक चांस है. तो क्या हम खुश नहीं रहते अगर हमें सीरीज पर्थ का रिजल्ट भूल जाओ, सीरीज शुरू होने से पहले अगर कोई बोलता आफ्टर न्यूजीलैंड सीरीज कि बॉस सिडनी आने से पहले 2-1 इंडिया पीछे रहता है एंड एवरीथिंग इज स्टिल ऑन द लाइन टेक्निकली. Well, hi, folks. First of all, Manish, I know where this statement is coming from, क्योंकि गौतम गंभीर ने भी exactly यही चीज कहा कि अगर हम सिडनी टेस्ट में जा रहे हैं और हम 2-1 डाउन है एंड स्टिल वी हैव अ चांस टू ड्रॉ द टेस्ट मैच, तो आई थिंक वी आर इन अ गुड पोजीशन. यहाँ पे मेरे दो ओपिनियंस है मनीष. पहला ओपिनियन ये है कि सीइंग जो हमारे साथ न्यूजीलैंड में हुआ था, ठीक है, पीपल वर एक्सपेक्टिंग, इवन people were not even expecting India to win a single match, अगर मैं आपको बोलूं. ठीक है, पर्थ तो out of all the venues, Perth was the most unexpected venue जहां पे इंडिया जीत गई और आउट परफॉर्म कर लिया. ठीक है, तो चलो ठीक है, I would say कि ठीक है, न्यूजीलैंड सीरीज के बाद जो हुआ था, 3-0 हम हारे थे, उसके बाद हाँ ठीक है, 2-1 is the result that and Sydney test still left. तो मुझे लगता है कि ठीक है, चलो इंडिया के पास ऑप्शन है. लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा कि the way India has lost it in especially in the Melbourne test is disturbing. ठीक है, वहां से अगर मैं आपको ये बोलूं कि क्या हमें खुश होना चाहिए? नहीं, हमें खुश नहीं होना चाहिए. नहीं, क्योंकि नहीं, तो मैं खुशी की बात नहीं बोल रहा हूं. मैं बस बोल रहा हूं कि अगर सीरीज होने से पहले कोई बोलता कि फिफ्थ टेस्ट जाने से अब भूल जाओ, सारे वेन्यूज भूल जाओ, सारे सब कुछ भूल जाओ, 2-1 होता और बीजीटी रिटेन करने I think we would have accepted it. But having said that, जैसे तुमने बोला कि having said that, मेलबर्न में ऐसा पिच नहीं था कि आप एक सेशन में 7 विकेट गिराओ. करेक्ट. तो दैट इज, अगर ये 1-1 होके जाता तो we would have exceeded expectations. आप भी जानते हो, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं कि अगर गैबा में बारिश नहीं होता तो हम वो भी टेस्ट हार चुके थे, राइट? मतलब वो तो आप एक्सेप्ट करते हो, वो तो सिर्फ बारिश के वजह से हम बचे, वरना अगर आप देखो इन द हाइंडसाइट तो हम 2-1 वहीं हो जाते और ये हमारा 3-1 हो जाता. तो ठीक है, चलो अगर मैं इसको ये बोलूं कि 2-1 है तो 2-1 है बिकॉज ऑफ सम कुछ लक. नहीं, बारिश की बात नहीं ना, मैं बारिश तो ठीक है, बारिश इज समथिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल. आई एम सेइंग द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल. जैसे मेलबर्न में 7 विकेट गिरना, वो ठीक है. न्यूजीलैंड सीरीज के बाद I think all the Indian fans were even not expecting कि 2-1 रहता और हम सिडनी में जाते. तो ठीक है, to some extent गौतम गंभीर ने ठीक बोला है. बट अगेन बात उस पे ही आ जाती है. अब अगर हम इसको थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करें इस कॉन्वर्सेशन को, तो बात यहीं पे आ जाती है मनीष की द वे, स्पेशली अगर मैं बैटिंग की बात करूं, जो कोलैप्सेस हो रहे हैं, ठीक है, एंड मतलब जिस वे में इंडियन बैटर्स आर गेटिंग आउट, दैट इज डिस्टर्बिंग एंड दैट शुडंट बी अ रीजन टू सेलिब्रेट. मतलब अगर आप ये बोलोगे कि हम नहीं, नोबडी सेलिब्रेटिंग. मैं ये ठीक है, चलो बैटिंग का तो एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, तो चलो ठीक है. अब गौतम गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टिक करते हैं. तो द बिगेस्ट न्यूज दैट परहैप्स इज नाउ एन ओपन सीक्रेट कि कल रोहित शर्मा is not playing. It is more or less confirmed. Rohit Sharma is not playing. Bumrah will captain the side. Perhaps, very small possibility
कि शुभमन गिल भी हो सकता है, who can captain the side. It's a very very small possibility looking at the visuals जो ट्रेनिंग सेशन में हुआ था. Either Shubman Gill is your vice captain or I don't know, out of the box अगर उसको कैप्टेंसी दे दिया, we never know, but most likely it is Bumrah who will captain. Rohit Sharma will not play in Sydney and perhaps he has played his last test match. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2-3 विजुअल्स थे जो प्रैक्टिस ट्रेनिंग सेशंस देखते हो तो उससे पता चल जाता है. नॉर्मली जब स्लिप कैचिंग होती है, मेरा व्यू इसमें, आई डोंट थिंक कि अगर बुमराह खेल रहा है, पहला तो अगर बुमराह खेल रहा है, सीइंग इज वर्कलोड या जो भी है, अगर बुमराह कल टेस्ट मैच खेल रहा है तो ही विल बी द कैप्टन. इसमें कोई वो नहीं है कि वो ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन आउटसाइड पॉसिबिलिटी. मैं बता रहा हूं, मतलब मैं बता रहा हूं, बट मोर और लेस तो ये ठीक है. एंड अब हम आ जाते हैं सबसे बड़ी बात पे कि हैव वी सीन रोहित शर्मा प्लेइंग हिज लास्ट टेस्ट इन एमसीजी. तो लग तो यही रहा है दोस्तों, लग तो यही रहा है कि रोहित शर्मा होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए. हम काफी टाइम से बात कर रहे थे. ही वाज नॉट परफॉर्मिंग, आप रन्स नहीं आ रहे थे, टेक्निकल फ्लॉज एक्सपोज हो गए. He was trying hard. मैं ये नहीं बोलूंगा कि he was not trying hard. He was trying hard. Last वो तो ठीक है, बैटिंग तो चलो ठीक है, बट कैप्टेंसी में भी वो स्पार्क नहीं आ रहा था जो करेक्ट. एंड वो डायरेक्टली इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ हिज फॉर्म, बिकॉज ऑफ हिम नॉट स्कोरिंग रन्स, वो डायरेक्टली उसके कैप्टेंसी में भी इम्पैक्ट हुआ था. बट एंड टू बी वेरी फेयर, रोहित was never a very, मतलब कि टेस्ट क्रिकेट was never his stronger suit, be it as a captain, be it as a batsman. Although to give him due credit, he is still India's highest run scorer this year in test matches. So and he started the season quite well. He started the season quite well. England में 2 सेंचुरीज मारे थे. ये दो बातें बताता है. एक कि पूरी बैटिंग ही आपकी फ्लॉप है because रोहित शर्मा is the number 1 scorer. ये तो फॉर श्योर है कि जब आपका कैप्टन इतना खराब खेल रहा है कि उसने खुद को ड्रॉप कर लिया and he still is the number 1 scorer, तो आप देख लो कि आपकी बैटिंग कहाँ खड़ी है. एक तो ये बात है. सेकेंड बात ये बताती है कि लाइक वी स्टार्टेड कि इफ द कैप्टन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, थिंग्स आर नेवर इन कंट्रोल. तो पॉसिबली इफ वी हैव सीन द लास्ट ऑफ रोहित इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, लेट्स सी इफ ही, आई थिंक ही विल स्टिल बी द कैप्टन इन ओडीआई फॉर्मेट जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, एंड दैट परहैप्स इज हिज स्ट्रॉन्गेस्ट forte, ODI cricket. So we can only say कि if this is a decision that has been made, this decision should be the template going forward. See मनीष, अभी ना इस पे 2 मिनट स्पेंड करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. 2 मिनट स्पेंड करेंगे कि रोहित शर्मा के साथ हुआ क्या. ठीक है, अगर आप उसको एनालाइज करोगे ना, मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली ऐसा लगता है कि सी ओडीआईज में भी रोहित शर्मा का एक सेट टेम्पलेट बन चुका है. ठीक है, he is not looking to stay there, he is not looking to score big. उसका ये है कि मेरा पावर प्ले है 10 ओवर का, ओडीआईज में मैं उस 10 ओवर में आपको स्टार्ट करके दे दूं, मैं 40-50 बनाऊं, मेरे 20-25 बॉल में मैं 40-50 बना दूं, एंड उसके बाद वो मोमेंटम को टीम आगे लेके जाए. ठीक है, दिस हैज बीन हिज टेम्पलेट. ओडीआई वर्ल्ड कप 23 में हमने यही देखा था. कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ जो लास्ट मैच में हुआ था, बट दिस इज द वे ही प्लेड द एंटायर वर्ल्ड कप. तो आप कुछ नहीं कह सकते. नहीं, और श्रीलंका सीरीज में जो इंडिया हारी थी, रोहित उसमें भी रोहित गेव अ स्टार्ट. हाँ, उसमें भी रोहित ने हर मैच में स्टार्ट देके जाता था. मुझे ये लग रहा है पर्सनली, न्यूजीलैंड सीरीज में अगर मैं उसको विजुअलाइज करूँ ना, अगर मैं तो टेक्निकली देखूं, तो रोहित शर्मा तो यार he got out to पेसर्स, वो स्पिन तक पहुंचे ही नहीं, बिकॉज उसका उनका टेम्पलेट ही यही था कि जब भी वो कहीं स्टकअप हो रहे थे या जब भी थोड़ा कंडीशंस, थोड़ा ये ऑब्वियसली जो पिचेस थे उसमें डाउन द लाइन या फिर वो उतना इजी नहीं था शॉट मेकिंग. ऑब्वियसली बॉल उस तरीके से बैट पे नहीं आ रही थी, बट रोहित शर्मा द वे ही टुक आउट वाज ही यूज्ड टू स्टेप आउट. मुझे याद है अभी भी मैट हेनरी का डिसमिसल जो आगे बढ़ के मैट हेनरी को चार्ज किए थे, एंड ही गॉट आउट व्हेन ही वाज इन कंप्लीट शेल. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मनीष की जो ओडीआई का टेम्पलेट और टी20 का टेम्पलेट रोहित शर्मा ने लेके चला ना, ही ट्राइड टू कैरी दैट एंटायर टेम्पलेट इन टेस्ट मैचेस एज वेल. जो इंडियन पिचेस में कुछ आई डिसएग्री, ही डिड नॉट कैरी. वो हो गया था कि ही कुड नॉट, ये तो हमने पहले दिन बात किया था कि ही कुड नॉट फिगर आउट कि क्या करना है. वो 10 बॉल डिफेंस करके 1 बॉल अटैकिंग हो रहा था. करेक्ट, मैं वही कह रहा हूं. ही ट्राइड टू डू बोथ थिंग्स. ओडीआई में ही वाज नेवर डिफेंडिंग फॉर 10 बॉल्स.
ओडीआई इन टी20 में 10 बॉल डिफेंस कहां कर? मैं तो वही बोल रहा था कि अगर आपको ऑल आउट क्रिकेट, नहीं, ऑल आउट we अटैक have करना seen है him, we have seen him, we have seen him worked hard also. आप याद करो जो चेन्नई में जो उनकी सेंचुरी थी, वो नहीं, that was before this new ODI template came up, no? हाँ, This वही new मैं कह रहा हूँ कि वो T20 कहीं ना कहीं वो टेम्पलेट का इफेक्ट ये हुआ है कि रोहित शर्मा जब भी कहीं ना कहीं he was bogged down, जब उनके रन्स नहीं आ रहे थे, he took the easy way out of coming down the crease and attacking the bowlers. कहीं ना कहीं वो उनके वो डाउनफॉल में I don't think कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, बट कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट जरूर हुआ है, रोहित शर्मा के माइंडसेट में जरूर एक इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से आई थिंक ठीक है, मैं मतलब कि I don't agree, but ठीक है, I don't think ये डाउनफॉल है। मेरा मेजर कंसर्न था कि his reflexes became वो तो हो रहे हैं यार, वो तो विद एज होता ही very है, slow. But at the same time, जैसे हमने बोला कि चलो ठीक है, if Rohit has been benched, Rohit has been rested, whatever you term you give it, तो फिर ये टेम्पलेट आगे भी होना चाहिए। If Virat Kohli does not perform in Sydney, he too has to be dropped, plain and simple. फिर ये ऐसा नहीं होगा कि उसने 20 रन बना दिए, 30 रन बना दिए। You have enough youngsters. नहीं, वो पैरामीटर सबके लिए सेम होना चाहिए। एंड रोहित शर्मा एज अ प्लेयर वंस अगेन हैज कंट्रीब्यूटेड, अगर उनका ये लास्ट मैच है जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं एमसीजी वाला, तो रोहित शर्मा हैज बीन अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू इंडियन क्रिकेट। उनके आई मीन ठीक है, जो भी लास्ट फ्यू मंथ्स उनके अच्छे नहीं रहे, बट रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन कहीं से भी आप कम नहीं आंक सकते हो, बीट इन एनी फॉर्मेट। इवन टेस्ट उन्होंने ऑब्वियसली थोड़े कम खेले हैं, बट टेस्ट में भी उनके कुछ इंपैक्टफुल इनिंग्स हैं, और उस जगह पे रन है रोहित शर्मा के जहां पे पूरी बैटिंग स्ट्रगल की है, ठीक है, अगेंस्ट इन रैंक टर्नर्स जहां पे पूरी की पूरी बैटिंग फ्लॉप की है, वहां रोहित शर्मा अकेले खड़े रहे थे। मुझे 2-3 इनिंग्स तो ऐसे भी याद है। तो रोहित शर्मा एज अ टेस्ट बैटर नॉट दैट ग्रेट एज कंपेयर टू अ व्हाइट बॉल प्लेयर। व्हाइट बॉलर वो कंटिन्यू करेंगे, बट ठीक है, आई थिंक अगर ये डिसीजन है मैनेजमेंट का कि दे वांट टू रेस्ट रोहित शर्मा, सो इट वाज हाई टाइम, एंड आई थिंक दिस इज अ राइट मूव, एंड दिस इज अ मूव इन द राइट पॉजिटिव डायरेक्शन। दिस इज माय व्यू। ठीक है। Now the other big thing that came out of the training session was Shubman Gill extensive practice. So Shubman Gill is definitely making a comeback. And another very interesting thing is Dhruv Jurel also had a very long training session, which could possibly mean that the management can also drop Rishabh Pant and play Dhruv Jurel instead. मैं तो यार स्टैट्स देख रहा था मनीष, अभी जस्ट आई वाज लुकिंग इनटू द स्टैट्स। ऋषभ पंत का इस पूरे कैलेंडर ईयर में 43 का एवरेज है यार टेस्ट में। ठीक है, मतलब अगर आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हटा दो। I'm saying I don't agree with this. I don't agree with this. Rishabh Pant was not the reason for MCG's loss. करेक्ट। ये तो बात सही है कि ऋषभ पंत के आउट होने से एमसीजी हारे नहीं गया है। ऋषभ पंत उस पोजीशन तक लाया, उसके बाद उसने ये किया, उस पोजीशन तक लाने वाला भी पंत था। तो पंत वाज नॉट द ओनली रीजन। ध्रुव जुरैल को पता नहीं क्या सोच के, पंत का अगर आप देखो तो पंत ने, जैसे हर्षा भोगले का भी कमेंट आया था कि पंत ने सेकंड इनिंग्स में कुछ ज्यादा गलत किया नहीं था, अपार्ट फ्रॉम दैट शॉट व्हिच दैट सिचुएशन उसको नहीं खेलना चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है, दैट इज वो शॉट उस टाइम पे नहीं बनता था, एंड उसके लिए उसको क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत स्टार्टिंग से रेकलेस था। ही हैड प्लेड अराउंड 110 बॉल्स राइट फॉर हिज 30 रन्स। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ऋषभ पंत इज नॉट द प्रॉब्लम. Rishabh Pant is not the problem. The problem is over the last 5 test matches, India के first innings का batting average 22 है. 22.40. You know, so it's the 7th lowest. I'm reading a stat. It's the 7th lowest in a season where they have played at least 5 tests. तो अगर ऐसे बैटिंग के साथ आप ऑस्ट्रेलिया में compete करने जा रहे हो, where first innings runs is absolutely everything. ऑस्ट्रेलिया में आप कैचअप गेम नहीं खेल सकते हो कि आप पीछे हो जाओ और फिर पर्थ में हो गया बिकॉज ऑफ वन मैन्स ब्रिलियंस। बट अगर आप फर्स्ट इनिंग्स में रन्स नहीं स्कोर कर पाओगे तो फिर आप हमेशा कैचअप खेलोगे, और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम नहीं है कि जो आपको कैचअप करने देगी। तो 33 for 31 for 3, 33 for 3 जो भी हो गया था एमसीजी में, दैट वाज द रीजन ऑफ द लॉस, नॉट ऋषभ पंत। बट एनीवेज आई स्टिल डोंट थिंक ऋषभ पंत शुड बी ड्रॉप्ड, विल बी ड्रॉप्ड, बट इफ ही इज ड्रॉप्ड ठीक है, लेट्स सी। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बेसिस क्या होगा, मतलब you still are having a person you know who's scoring at an average of 30 from the last 5 years in the team, and a person who has been no doubt India's best test batter in the past 2 or 3 years. Rishabh Pant no doubt India के best test batter रहे हैं in the top 6 in the past 2 to 3 years.
तो वो बेसिस और ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल बनाएगी, क्या ऋषभ पंत पे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड की बात, नहीं ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, मतलब दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस, जस्ट ट्रेनिंग विजुअल्स देख के आई डोंट थिंक ही इज बीइंग ड्रॉप्ड. ही हैज आल्सो, ठीक है, एक दो शॉट आगे पीछे ही, देखो आई डोंट थिंक ही इज बीइंग ड्रॉप्ड. हाँ देखो, ऐसा है कि ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी चाहिए. हम उस बात पे पिछले वीडियो में भी बात की थी कि ही इज नो लॉन्गर अ न्यूकमर नाउ. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. बट जहां पे आपके पूरी की पूरी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, टॉप 6 आपके पूरे स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बारिंग यशस्वी जायसवाल एंड टू सम एक्सटेंट केएल राहुल, आप यार एक लॉस का ब्लेम आप ऋषभ पंत पे फोड़ रहे हो यार. वो मुझे नहीं लगता, अगर वो ड्रॉप हो रहा है तो दैट इज नॉट माय व्यू. ऐसा नहीं होना चाहिए. या तो फिर आपके सिर्फ ऐसा था कि सारे आपके स्कोर किए थे एंड ऋषभ पंत ही जो था वो आउट हो गया एंड आप मैच हार गए. ऐसा तो है नहीं. आप अगर पिछले 2 साल का स्टैट्स उठा के देखो तो पूरी की पूरी बैटिंग आपकी फेल है एंड ऋषभ पंत हर जगह पे स्कोर किया है. इवन ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप देखोगे तो उसकी कंप्लीट फेलियर किसी भी इनिंग्स में नहीं आई है मनीष. अगर आप उसका स्टैट्स उठा के देख लो, इन एवरी इनिंग्स ही हैज गॉट सम सॉर्ट ऑफ स्टार्ट. ठीक है, ही इज स्कोरिंग दोस 20s, 28, 30. वो एमसीजी के सेकंड इनिंग्स में दो बंदों ने या डबल डिजिट में स्कोर किया है, एक यशस्वी जायसवाल और एक ऋषभ पंत. तो ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत से रन्स उस तरीके के नहीं आ रहे ऑब्वियसली, बट देन वो तो किसी के नहीं आ रहे. अगर आप ऐसे देखो तो वो तो किसी के नहीं आ रहे. तो अगेन बॉइज डाउन टू द सेम थिंग कि अगर आप पैरामीटर परफॉर्मेंस का रखते हो और ये रखते हो कि जो टीम प्लान्स के साथ नहीं खेल रहा, जो ये नहीं कर रहा, देन यू शुड अप्लाई टू एवरीबॉडी इन द टीम. इट्स नॉट ओनली अबाउट ऋषभ पंत. ठीक है, अब पंत का हो गया. द अदर बिग न्यूज इज कि अपना आकाशदीप हैज बीन रूल्ड आउट. आकाशदीप अपेरेंटली उसको कोई बैक प्रॉब्लम हो गया है, सो ही इज डेफिनेटली रूल्ड आउट. एंड परहैप्स Prasidh Krishna will play ahead of Harshit Rana. Now this is one selection that I agree with. Prasidh Krishna, I don't think Sydney is the type of wicket that would suit Prasidh Krishna. And perhaps Prasidh Krishna should have played in more hit the deck wickets, Perth and Adelaide, जिसमें थोड़ा not even Adelaide, Perth, जिसमें hit the deck या Brisbane, इसमें आपको bounce मिलता है. But ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा was one of the better performers जो इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच हुआ था before the series started, जिसे ध्रुव जुरैल made into the team. तो प्रसिद्ध कृष्णा with the bat also he scored some handy runs, with the ball also. So I think प्रसिद्ध कृष्णा deserves a chance. बहुत दिन से स्पॉट के साथ है. हर्षित राणा still has to play a couple of first class seasons, at least if not two, at least one full first class season. उसके फिटनेस के कंसर्न्स रहे हैं. Even in the first 2 matches fit entirely नहीं था. So he has to work on his fitness, he has to work on his batting. His average in first class is better, but the way he has been batting does not inspire much confidence. तो एक तो ये confirmed हो गया कि either of प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा, mostly प्रसिद्ध कृष्णा will play. बाकी I don't think any big changes. Yeah, Akashdeep वो मतलब बहुत he was bowling well, no doubt about it. ठीक है, he was unlucky, he was bowling well. तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा बॉलिंग में जो मुझे लग रहा था कि बुमराह को कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था, वो आकाशदीप से ही मिल रहा था एज कम्पेयर टू सिराज. तो आकाशदीप का नहीं खेलना एक माइनर ब्लो तो हो ही गया इंडियन टीम को. प्रसिद्ध कृष्णा ठीक है, मैच प्रैक्टिस तो नहीं है उसको. he will if he plays tomorrow. Also Dhruv Jurel might come in place of Washington Sundar as per different reports. अब ये क्या thinking है I don't know. Washington Sundar Sydney definitely थोड़ा turn friendly है. तो if Dhruv Jurel is to come into the side, he will be in place of Washington Sundar because Jadeja तो lock in है and the other 3 fast bowlers locked in है. Reddy locked in है. तो हाँ, वो ठीक है, हो जाता है घर पे रहने से. घर से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो थोड़ा तो आगे पीछे होगा बॉयज. चलो कोई नहीं. So I was saying कि Dhruv Jurel might be playing instead of Washington Sundar. Washington I think did decently in the match he got in Melbourne. He was, I think, I don't know, Washington के साथ I think Washington should be a permanent member of this team यार. मतलब कि मुझे तो बहुत बड़ा confidence आता है उसे देख के. Batting, bowling, he looks very compact. In first innings में with Reddy what he did,
was the reason why India were in the fight for quite a bit. तो हाँ, तो फिर these are the possible changes. एक तो रोहित के बदले गिल आएगा. Instead of Rohit, it will be Gill. Instead of Rana, it will be mostly Prasidh Krishna. And if Dhruv Jurel is to bat, if India wants to strengthen their batting, so Dhruv Jurel will play instead of Washington Sundar, which I do not agree with. क्या नवनीत, do you agree with Washington Sundar being replaced by Dhruv Jurel? नो यार, मैं तो उस दिन भी वीडियो में वही बात कर रहा था कि वॉशिंगटन सुंदर का भी एक वो हो गया है कि व्हेनेवर, मतलब उसकी गलती मुझे समझ ही नहीं आती यार. वो परफॉर्म करता है, वो टीम में आता है, मतलब उसको एक कंसिस्टेंट रन मिलना चाहिए. ठीक है, इवन आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ ब्रिंगिंग इन रविचंद्रन अश्विन फॉर द सेकंड टेस्ट आल्सो. ठीक है, जब वॉशिंगटन सुंदर हैड परफॉर्म्ड क्वाइट वेल इन पर्थ, तो उसके साथ हमेशा ये लगता है. तो मेरे हिसाब से तो वॉशिंगटन सुंदर शुड बी देयर इन द टीम. मेरे हिसाब से मनीष सिंपल चेंज है. रोहित शर्मा के बदले शुभमन गिल आ रहा है, दैट्स इट. एंड अगर आप बॉलिंग में आकाशदीप इज नॉट फिट, तो आप प्रसिद्ध को ले आओ, हर्षित राणा को ले आओ, दोनों में से किसी एक को. Same. Even I don't think you need 5 bowlers यार. You need 5 proper bowlers. Otherwise फिर बहुत वो हो जाएगा ना, फिर workload management हो जाएगा. Okay, ठीक है. So these are the possible changes. These are the possible scenarios that are cooking up. उसके अलावा Australia has made one change. Mitchell Marsh, who has struggled, and it was always on the cards. So Mitchell Marsh नहीं खेल रहे हैं. Bo Webster, उन्होंने अपना टीम अनाउंस कर ही दिया है. So Bo Webster is making his debut. And an interesting thing about Bo Webster, he's a batting all-rounder. He can bowl medium pace, he can bowl off-spin both. वो दोनों bowling कर सकते हैं. तो मिचेल मार्श का expected था, because Mitchell Marsh with the bat was not scoring runs. Expected था, but the thing I'm saying कि Bo Webster के साथ ये है कि he can possibly bowl, like I said, both seam and he can bowl off-spin when needed. तो सिडनी में it will be a good move कि Bo Webster will play. And you know, ये हो जाएगा कितना, एक मैक्सविनी हो गया, एक कॉन्स्टेंस हो गया, एंड एक बो वेबस्टर हो गया एक सीरीज में. दिस इज द थर्ड डेब्यूटेंट और तो कोई नहीं है. यस, थर्ड डेब्यूटेंट दैट ऑस्ट्रेलिया आर प्लेइंग. So this is also some sort of a transition that is going on in Australia also. But वही है कि ट्रांजिशन तो हो रहा है, बट अगेन ऑस्ट्रेलिया, जैसे हमने कल भी बात की थी कि दे आर स्ट्राइक. सी, बहुत बढ़िया, कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है जिसको आप नहीं हरा सकते हो, वो तो हम कह ही रहे हैं. बट व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, ऑस्ट्रेलिया सही टाइम पे स्ट्राइक कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई ऑस्ट्रेलिया इज अहेड. जो भी हमारा है वो बिकॉज ऑफ दैट इंडिया के अपना होम कंडीशंस में तो सब शेयर होते हैं ना. होम कंडीशन में हम भी शेयर थे बिफोर न्यूजीलैंड केम एंड हम्बल्ड अस, और वो हमारी करनी थी बिकॉज वी प्रिपेयर्ड दोस पिचेस की जिसमें एजाज पटेल या कोई भी आके उंगली फेरता है, द बॉल स्टार्टेड टर्निंग. सो होम कंडीशंस की एडवांटेज तो सभी टीम को उठानी चाहिए थी. So yes, match starts tomorrow. कितना 5 बजे? 4:35 में मैच स्टार्ट्स. एंड हम कल हम ट्राई करेंगे मनीष 2 बार आने का. ठीक है, मैच के आई मीन लंच के बाद भी एक बार ट्राई करते हैं आने का, एंड अब आपसे शेयर करेंगे. बट अभी के लिए तो इतना ही है गाइस की कल की टीम में अपने डिस्कस कर लिया, हमने ये भी डिस्कस कर लिया रोहित शर्मा का क्या होना चाहिए. अभी हमें तो यही लग रहा है, समराइज करते हुए हम बस ये बोलेंगे कि अभी तो ये लग रहा है कि रोहित शर्मा कल का मैच नहीं खेलेंगे. लेट्स सी, 90% तो यही लग रहा है, बट अब देखते हैं क्या होता है. एंड आकाशदीप के बदले प्रॉब्ली प्रसिद्ध या हर्षित आएगा, एंड शुभमन गिल आएगा रोहित शर्मा के बदले. दिस विल बी द टीम कॉम्बिनेशन. आई डोंट सी मेनी चेंजेस देयर. एंड लेट्स सी यार, गौतम गंभीर ने एड्रेस किया है एमसीजी के बाद. देयर आर सम हार्ड टॉक्स दैट हैज हैपेंड इन द ड्रेसिंग रूम, एंड आई होप कि नए साल में इंडियन टीम एक नए जील के साथ उतरे. दे हैव सी नो डाउट दिस इंडियन टीम has these same players have performed exceptionally well. तो ऐसा नहीं है कि there is no doubting the players, there's no doubting the potential of the players. It's just a matter of understanding. Like we said, the first step to either improve or be better is to understand your problem. Once you understand your problem, then only you'll start improving, working on it. So yeah, we are only cheering for the team. We hope they really come out all guns blazing. और मतलब कि मेरा तो मूड इम्पैक्ट हो जाता है बॉस इंडियन टीम की क्रिकेट से. मतलब वो सारे पैशनेट क्रिकेट फैंस का होता होगा. मेरा मूड इम्पैक्ट हो जाता है. मतलब कि you can if an Indian team is playing और आप मुझसे बातें करोगे तो मेरी बातें पता चल जाएगा कि टीम अच्छी खेल रही है या नहीं, without me actually letting you know. तो मनीष, एक लास्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे एंड करते हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन अगर ये होगा कि कल जो टीम टॉस जीतती है, what should they do? मेरे हिसाब से बैटिंग करेंगे. Bat first, right? Put the runs on the board. तो ये यही है. Bat first. Australia में it is always bat first.
unless and until it's a complete green track, I don't think कि bat first है तो हाँ it would be a bat first pitch. यार अगर 2-2 हो जाता ना एमसीजी में, अगर मान लो 2-1 हो जाता तो हम बुमराह को भी थोड़ा सा रेस्ट दे सकते थे, बट अरे होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता था, होने के लिए तो अभी तक 4-0 भी हो सकता है. डिजर्व्स अ रेस्ट, ठीक है, बट चलो ठीक है. अगेन लास्ट टेस्ट मैच होने के लिए तो यहाँ तो 4, अगर बुमराह को रेस्ट ही देना होता ना तो यहाँ 4-0 हो जाता, फिर भी रेस्ट दे सकते थे. 4-0 के बाद बुमराह क्या ही कर लेता. नहीं ठीक है. एंड ऑल आईज ऑन बुमराह अगेन. ही हैज बीन टॉप नॉच गाइस यार. मतलब ये मतलब सच में बता रहा हूँ बुमराह के ऊपर तो he वो है has ना been bowling, मतलब एक वो मैंने कहीं पढ़ा था आर्टिकल, मनीष, लिखा हुआ था कि बुमराह's ball is not just a ball, it's an event. So each ball that he balls, okay, it becomes an event. तो इस तरीके की मतलब बुमराह का अब जो बोलो जलवा है या बुमराह का जो खौफ है. इवन हम देख रहे थे लाबुशेन was not even giving a single to पैट कमिंस. ओके, पैट कमिंस is a good enough batsman यार, ठीक है. और उसको अगर तुम जसप्रीत बुमराह से बचा रहे हो, you are not exposing पैट कमिंस जैसा बैट्समैन, जो कि आई थिंक इंडिया के मोर और लेस बैट्समैन से अभी के टाइम पे बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है. तो अगर आप उसको एक्सपोज नहीं कर रहे हो तो दैट शोज द क्लास एंड क्वालिटी ऑफ द मैन. सो या just to put things into perspective, it is not going to be easy. Out of the 13 tests that India has played at Sydney, they have won only one. So with this we are saying goodbye, but we hope कि they can reverse this trend. कुछ लोग, और यही ग्राउंड है, if you guys remember, I'm sure everybody will remember, जहाँ पे मंकी गेट स्कैंडल हुआ था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में. So a lot of, I think उससे ज्यादा लोग ये रिमेम्बर करें जो इंडिया ने लास्ट टूर में ड्रॉ किया था, ठीक है. that happened in Sydney. This is the place where Sachin scored his fantastic 241. तो ठीक है, there has been a lot of history, but at the end of the day India has won just one out of the last 13 matches in Sydney cricket ground. ठीक है, we are hoping they can reverse this trend. We can hope if Bumrah is to captain the side, he brings about a change in fortune. And yes, the rest of the team follows the captain, how they work, how they perform. We will be of course watching it very closely, and then we will of course come back and talk amongst ourselves. We will hope to listen from you. Thank you so much for joining us once again. Hopefully when we meet tomorrow, we will be in a happier mood, because the Indian team would be in a happier mood, happier place. And yes, see you tomorrow. Chalo Navneet, bye bye. See you. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Bye bye.